लगातार समर्पण के साथ में निरंतर अपने लक्ष्य के प्रति चलने वाले वृषभ राशि के जातकों, कई बार एंजाइटी का शिकार होने वाले, अपने मित्रों के लिए सर्वस्व समर्पण करने वाले, हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का तत्पर विचार रखने वाले, वाचाल परंतु फिर भी कई बार संतुलित बातचीत करने वाले वृषभ राशि के जातकों का वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। एक एक करके प्रत्येक माह के कुछ खास पहलुओं पर चर्चा करेंगे ताकि आप 2024 को बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन बना सकें, और उसके अकॉर्डिंग जो आप प्लानिंग करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर भाग्य का साथ भी मिलेगा और मेहनत का बहुत ज्यादा जो है रिजल्ट वो भी आपको जरूर मिलेगा। तो साथियों, शुरुआत करेंगे हम जनवरी से। जनवरी माह की जो शुरुआत है, या ये कहें कि वर्ष की जो शुरुआत है, वो थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी पीड़ादायक हो सकती है स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से। कफ से संबंधित नजला, जुकाम से संबंधित खांसी और पूरे जो श्वसन तंत्र है इससे संबंधित कोई विकार जो है वो आपको घेर सकता है। जनवरी में एक सुखद बात और होगी कि आप एकांत की तलाश में एक यात्रा जरूर करेंगे और वो यात्रा आपकी सुखद अवश्यंभावी साबित होगी। यहां पर एक टिप मैं आपको जनवरी के लिए देता चलूं कि शत्रु को माफ करके आगे बढ़ें। यदि आप वहीं पर वो टांग पकड़ करके बैठे रहेंगे, उसी ग्रंथि के पास में बैठे रहेंगे, तो फिर आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। फरवरी आपके लिए एक चिर प्रतीक्षित मनोकामना पूर्ण करने वाली है। जी हां, पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद था तो वो आपके पक्ष में आ सकता है, या पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। कुल मिलाकर के पैतृक संपत्ति का विवाद जो है वो फरवरी में आपका हल हो जाएगा। सरकार में यदि आप कार्य करते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फरवरी आपके लिए बहुत फेवरेबल रहने वाला है। खेल जगत से यदि आप जुड़े हैं, खिलाड़ी हैं या प्रबंधन से जुड़े हैं, तो कोई बड़ी उपलब्धि आप अवश्य प्राप्त करेंगे। मार्च जो है वो भी एक श्रेष्ठ माह आपका साबित होने वाला है। मेहनत का जो फल है वो मार्च में आपको अवश्य मिलेगा। कंवारे भाई और बहनों के लिए मार्च में विवाह का प्रस्ताव अवश्य आएगा। कुंडली आप जरूर मिलवा लीजिएगा। राजनीति में यदि आप सक्रिय हैं, चाहे फिर वो संगठन की राजनीति हो या सत्ता की राजनीति हो, एक पायदान आप आगे बढ़ेंगे, आपके कार्यों को सराहा जाएगा और आप हाई कमान की निगाहों में जरूर आ जाएंगे। अप्रैल खासतौर पर ऐसे जातक जिनको पहले से हड्डियों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, खासतौर पर माताओं बहनों को मैं यहां पर संबोधित करना चाहूंगा, सावचेत करना चाहूंगा, तो वो उसको लेकर के बहुत सावधानी बरतें। हड्डियों से संबंधित कोई उपचार आपका हो सकता है, तो कुल मिलाकर के ये आपको सुरक्षित रहने के लिए कहा जा रहा है कि वाहन चलाते समय, चलते फिरते, उठते बैठते, दौड़ते समय थोड़ी सावधानी बरतें। सरकार में जो कार्यरत हैं उनके लिए किसी विभागीय जांच का आदेश आ सकता है। कोई पुरानी बात निकल करके सामने आ सकती है जिसका रिजल्ट अभी आपको भुगतना पड़ सकता है, इसलिए वो आपको अभी से उसकी तैयारी करनी चाहिए कि इस प्रकार की कोई नौबत ना आए। हालांकि कहीं रुका हुआ था धन, वो आपको मिल सकता है और आय का एक अतिरिक्त स्रोत, एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स वो आपके जरूर पैदा होगा। बिजनेसमैन यदि आप हैं तो मई आपके लिए जबरदस्त साबित होने वाला है। नए व्यापारिक समझौते आपके होंगे। संतान की यदि आप प्रतीक्षा कर रहे थे, लंबे समय से कर रहे थे, तो मई में आपको खुशखबरी जरूर मिलेगी। और जो आपके बुरे चाहने वाले हैं उनका बुरा समय एक प्रकार से कहें तो वो मई से प्रारंभ हो चुका है।
जून की यदि हम बात करें, यदि आप कला जगत में हैं, फ़िल्म में हैं, टेलीविज़न में हैं, चाहे जिस किसी भी भूमिका में आप कार्य करते हैं, एक बहुत बड़ा ब्रेक आपको मिलेगा। और महिलाएँ जो कि अभी तक उनकी भूमिका एक हाउसवाइफ की थी, परंतु उनके मन में कहीं न कहीं एक इच्छा थी कि वो भी कार्य करें, तो उनको मौका ज़रूर मिलेगा महिलाओं को। और यदि आप पहले से नौकरी में हैं, तो पदोन्नति आपकी इस माह ज़रूर हो जाएगी। साथियों, बात जुलाई की करेंगे। जुलाई में थोड़ा-सा आपको अपने आप को सुरक्षित रखना होगा, इमोशनल तौर पर, क्योंकि एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसने का यहाँ पर पूरा चांस आपको मिलेगा, उससे आप बच करके रहें। पति पत्नी का जो विवाद है वो अगले स्तर पर बढ़ सकता है और ससुराल पक्ष के साथ में जो संबंध है वो भी आपके खराब जरूर हो सकते हैं। अगस्त में एक ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई टेंशन जिसकी की कोई तैयारी आपके पास में नहीं थी, उसका आगाज, उसकी शुरुआत हो सकती है। सरकार में यदि आप कार्यरत हैं या नहीं भी हैं, सरकारी कार्यों में बहुत सावधानी बरतें। किसी भी प्रकार के कागज पर हस्ताक्षर करते समय आपको सावधान रहना चाहिए। मित्रों से भी बचकर रहना चाहिए। मित्र की शक्ल में शत्रु हो सकता है कि आपके साथ में 24 घंटे रह रहा हो। सितंबर जो माह है वो एक असमंजस का माह साबित हो सकता है। क्या करें क्या ना करें इसकी उलझन में आप रहेंगे, निर्णय आप नहीं ले पाएंगे। ससुराल पक्ष से अनबन यहां पर बहुत जबरदस्त हो सकती है। हालांकि जो प्रेमी जोड़े हैं उनके लिए खुशखबरी की बात है। प्रेम संबंधों में यहां सीधा और स्पष्ट लाभ आपको जरूर मिलेगा। अक्टूबर एक और खुशखबरी आपके लिए। अक्टूबर में आपको अपने बच्चों की किसी उपलब्धि की वजह से गर्व करने का मौका मिलेगा और यह एहसास आपको होगा कि हां, आप भी इस प्रकार के योग्य और काबिल संतान के माता पिता हैं। हालांकि अपने स्वयं के परिवार, स्वयं के कुटुंब में किसी प्रकार जो आपका ड्यू सम्मान है वो नहीं मिल पाने के कारण, सम्मान में क्षति के कारण मन जो है वो खिन्न रहेगा और जीवन साथी का जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है वो कहीं ना कहीं आपको अंदर टीस जरूर पहुंचाएगा। नवंबर खासतौर पर यदि आप नियमित रूप से नशे का सेवन करते हैं, किसी भी रूप में करते हैं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो उस नशे के जो दुष्परिणाम है वो नवंबर में सामने आ सकते हैं। खर्च को लेकर के संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसी जरूरत के लिए या हो सकता है कि अपने खर्चों के लिए आपको ऋण लेना पड़ जाए। और यदि आप व्यापार में हैं तो बहुत बड़ा ऋण आपको लेना पड़ सकता है और अपने साझेदार से अतिरिक्त सावधानी आपको जरूर बरतनी चाहिए। माह का जो अंतिम माह जो है, बल्कि दिसंबर जिसकी हम बात करेंगे, उसमें निवेश के अवसर आपको जरूर मिलेंगे और निवेश ये आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। दिसंबर का किया गया निवेश। उधारी से परेशान रहेंगे व्यापारी गण, जिनका कि इस प्रकार की एक प्रकार से रोलिंग चलती है कि ये दिया और ये माल, इसके हिसाब से जो पैसों का और माल का जो लेन देन है उसमें कहीं ना कहीं उधारी आपके ज्यादा हो सकती है। इनकम टैक्स, जीएसटी, वैट, इससे संबंधित भी समस्या आपको जरूर आ सकती है। तो साथियों, ये था वृषभ राशि का 2024 का लेखा जोखा सारगर्भित और संक्षिप्त रूप में, ताकि आप 2024 को बेहतरीन बना सके। श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी। आज के लिए केवल इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।